ठीक है, तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन, व्हाट आर पॉसिबल आउटकम्स? 1 2 3 4 Sir, 5 1 2 3 4 5 6. सब म्यूट करो अपने आप को, जब बोलना है आंसर तभी जवाब देंगे। ठीक है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स? क्या होगा? 52. 52। यहाँ पर सब लिखना नहीं है, बहुत सारा है इसलिए 52। तो ये हो गया पहला नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 25 है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? ठीक है, तो आंसर होगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, पहले ये लिखना होगा। क्या है ऑल पॉसिबल आउटकम्स? हेड एंड टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 2। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2। अभी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? टेल, getting tail. टेल। So getting a tail. हाँ, यहाँ पर और भी एक चीज लिख लो, फेवरेबल आउटकम, ये FAB लिख दे रहे हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा यहाँ पर? टेल, 1. टेल के फेवर में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 1। तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर। Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम है 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No sir. सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, 2 कॉइन है। ठीक है, तो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स नंबर ऑफ, नहीं नंबर नहीं, यहां पर लिखेंगे हम लोग ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, ये डेटा बता रहे हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या है? क्या क्या आएगा? हेड हेड, Sir, head head, tail tail, tail head, head tail. गुड। तो ये सारा हमारा पॉसिबल आउटकम हो गया। फिर नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? कितना है? 4. Sir, 4. 4। अभी हम लोगों को क्या करना है? पहला आंसर, पहला बोथ टेल है ना, बोथ टेल। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? Sir, 1. 1/4. यहां पर लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम इक्वल टू, फेवरेबल पूछ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम बोथ टेल, बोथ टेल होने वाला ऑप्शन कितना है हमारे? 1. 1. 1 है, एक। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल दिख रहा है ना? दिख रहा है तुम लोग को? Sir. Yes, sir. बोथ टेल, तो फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम है 4। ये हो गया हमारा आंसर। Divided by 4. ठीक है, एक नंबर का यहाँ हो गया, दिख रहा है ना? Yes. Yes, sir. दूसरा नंबर क्या पूछा है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। At least 1 tail. Or at least 1 tail. एट Sir, लीस्ट, favorable outcome is एटलीस्ट 3. 1 टेल, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितना हो जा रहा है? Sir, 3. Plus 3. इसको समझो सबसे पहले, बहुत लोगों को हो सकता है परेशानी। एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल चाहिए ही, ज्यादा से मतलब
क्या हो गया, कम से कम 1 टेल का मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे दीजिए चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, एक। तो ऐसा देखो यहाँ पर एक टेल है, यहाँ एक टेल है, यहाँ भी एक टेल है, लेकिन ये नहीं हो सकता। समझ में आया? तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? सर 3/4। 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/3 एट लीस्ट फेवरेबल जब हम बात करते हैं तो तुम लोग 3/4 क्यों बोल रहे हो? फेवरेबल जब बोलते हैं तो इस इवेंट का फेवर में कितना आउटकम है ये बताना है। तुम लोग बताते हो कि 1/4, जितना पूछ रहे हैं सर 3/4। 3/4, अब 3/4 होगा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा है क्या, एट द मोस्ट 1 टेल। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे रेड पेन से। ठीक है, कोई सर प्रॉब्लम दिखाई देगा नीचे। नहीं? नीचे फिर बहुत हमको जगह कवर करना पड़ रहा। तो ये 3 का 3 नंबर बना रहे हम लोग। ठीक है, क्या बोला है, एट द मोस्ट 1 टेल ना, यही है ना? यस सर। एट द मोस्ट 1 टेल। अभी देखो, एट द मोस्ट 1 टेल का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल। 1 टेल। 2 टेल नहीं Sir, चाहिए, same. 2 नहीं चाहिए, 1 टेल चाहिए ज्यादा से ज्यादा, नहीं होने से भी चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? सर Sir, 3। 3. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखो यहाँ फेवरेबल आउटकम जो लिखे हैं, हम 3 लिखे हैं, यहाँ पर होना चाहिए था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना? और यहाँ पर हम लिख के दिखा भी सकते हैं कि क्या क्या है एटलीस्ट वाला में। हेड 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 टेल, सॉरी हेड हेड नहीं, एटलीस्ट में एक होना चाहिए था ना। Sir, tail, tail, head, tail, हाँ, और टेल head, हेड, tail, head. हेड टेल और टेल टेल, ये हम लोग ऐसे देखो। आंसर जब करोगे तो तुम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें क्या हो गया, एट द मोस्ट 1 टेल। एट द मोस्ट 1 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल, देखो इसमें है, इसमें है, यहाँ पर नहीं है, हेड हेड है। अब बोलोगे सर यहाँ तो टेल ही नहीं है, यहाँ पर टेल नहीं है, वो बोला ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, कम से कम नहीं भी होगा तो चलेगा। समझ में आया? तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, जो कि कितना है नंबर में 3। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट द मोस्ट 1। सर तब 2 होगा ना फेवरेबल आउटकम्स। क्यों 2 होगा, बताओ तो थोड़ा। सर क्योंकि हेड हेड में एक भी टेल नहीं है। हाँ, तो वही तो बात है, बोल रहा है एट द मोस्ट। अभी तुम अपने घर में बर्थडे पार्टी रखे हो और बोले हो, तुम्हारा जो कुक है वो पूछता है कि सुप्रियो जी कितना खाना बनाना है, तो बोलोगे कि हम तो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को एस्टिमेट रखे हैं, तो आप ऐसा करें 100 लोगों का, तो आप एट द मोस्ट 100 पीपल को लेके चले। आपके घर में नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, तो एट द मोस्ट का मतलब वही हो गया, नहीं भी होने से चलेगा। खुश है, हम अकेला खाएंगे घर में बैठ के, है ना सुप्रियो? लेकिन 100 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी चलेगा, इसलिए मैंने लिखा। तो ये हो गया 3 फेवरेबल और टोटल हो गया 4। ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम को नो सर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, डेटा लिख लेते हैं क्या है। 5 वाइट, जल्दी से बताओ, और क्या है 5 वाइट के साथ साथ? 6 रेड, 4 ग्रीन। 4 green. 4 green. ग्रीन बॉल्स, बस यही है ना, और तो नहीं है? No sir. ठीक है, तो ये डेटा है हमारे पास। अब इस डेटा के बाद करना क्या है देखते हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ग्रीन? सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन बॉल कितना है, 4? सर 4। 4। अच्छा, यहां पे लिख लेना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 15. 15। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो यहां पर हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये स्टेप्स है, ठीक है। आउटकम्स कितना है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या हो जाएगा, फेवरेबल Sir, आउटकम 4 by 15 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, एनीवन, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो Yes, sir. What is? ठीक है। आज तो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लग रहा। चलो दूसरा है व्हाइट। व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 5। Yes, sir. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, so 1. बात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, 5/15. So 5 by 5/15। 15. अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 होगा, 1/3. ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा नंबर क्या है बताओ तो? Sir, non-red. Sir, non-red. तो नॉन रेड कितना बॉल्स है? नॉन रेड का मतलब क्या हो गया, रेड को छोड़ के। तो 5 + 4 11 by 15. 9 बॉल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। नॉन रेड, रेड नहीं होना चाहिए। 15 में से 6 बॉल रेड है, तो बाकी जो बचा है वो नॉन रेड होगा। तो सुप्रियो का आंसर यह गलत हो रहा है शायद। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जा रहा है, 9। Sir, 9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रेड कितना हो गया, Sir, 9/15. 9/15। सुप्रियो क्या आंसर बताए थे, जल्दी से बताओ। 3 3 9 Sir, and 3 by 5 होगा. ठीक है, 3 by 5. ठीक है, ये आंसर ठीक है। देख लो कोई प्रॉब्लम, No, अटेंडेंस sir. अचानक से घट कैसे जाता है तुम लोग का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 prizes and 20 blanks. A ticket is chosen at random. What is the probability of getting a prize? ठीक है, एक लॉटरी में क्या क्या डेटा है पहले ये देख लेंगे। 10 प्राइज है और 20 ब्लैंक्स, यहां पे लिख देते हैं 10 prizes 20 ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है बताओ तो? प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, है ना। तो चांस ऑफ गेटिंग अ प्राइज कितना है, नंबर ऑफ चांस ऑफ गेटिंग अ प्राइज कितना होगा, 10। तो हमारा फेवरेबल आउटकम ये हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज क्या हो जाएगा, फेवरेबल 10 by आउटकम Sir, 10 by 30. बाय टोटल आउटकम। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा? Sir, it will be 10 by 30. Then later एक it will मिनट, become 1/3. Yes, sir, 1 by 3. 1 by 3. ये म्यूट हो गया था। 1/3. तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा 10, और टोटल आउटकम कितना है Yes, sir. 30। 30. 30. 30. 3 by 1/3. 1 by तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग अभी। 6 तक तो किए ही। RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 25A प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब्स contains 8 defective bulbs. One bulb is taken out at random from the box. What is the probability that the bulb drawn is defective and non-defective? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ, हाँ इलेक्ट्रिक Sir, 100. बल्ब्स, ये इक्वल टू 100, ठीक है। अभी यहाँ पे
8 डिफेक्टिव बल्ब्स है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो गया 8। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा 92. 92, 100 minus 8. यस 100 माइनस 8 दैट इज 92 है ना। तो ये सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या देख निकालना है डिफेक्टिव का, ठीक है। तो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो फेवरेबल में कितना हो रहा है, फेवर में डिफेक्टिव के फेवर में कितना बल्ब है 8, टोटल कितना है हमारे पास 100. 100, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ये कैंसिल होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2/25 है ना। देखो 4 2 जा 425 100, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो दूसरा नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन, ये तो आंसर अब ऐसे ही बता दोगे तुम लोग, नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 92. 92, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 100, 100. ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 46/50. Sir, 46/50. देखो 46 और 50 फर्दर और कैलकुलेट होगा, मतलब फर्दर और कैंसिल, 23/25. यस। तो ये 423 नहीं रहा है क्या हो गया 423 कुछ 92 और so 25 23/25. जी, ये 4 से कैंसिल हुआ, ठीक है 4 से कैंसिल हुआ, तो इसको देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a die is thrown at random, find the probability of getting 2, नंबर 2 है नंबर लेस देन 3, और नंबर 3 है कॉम्पोजिट नंबर, और नंबर 4 है नंबर लेस देन 4। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक वीडियो पे, जो वीडियो अपलोड हुआ उस पे बना चुके हैं, तो Yes, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन को यहाँ भी देखते हैं। अभी देखो जब डाई को थ्रो करते हैं, अ डाई इज थ्रोन, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यही होंगे है ना। अभी हमारा प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6, 6. ठीक है। 6. अभी पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो एज 2 अपीयर्स वन टाइम, है ना, ये कितना टाइम है 1 टाइम, देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया इसका 1, कोई 2 मत लिख देना, इसको हम बात क्लियर भी किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल आउटकम कितना है 6। ये हमारा पहला आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें। Sir, as you have written as 2 appears one time, it is necessary to write that. No, it's not necessary. I am just mentioning this because when you all will revising the question after noting down, so you should not have any type of confusion कि ये 2 1 times या फिर 2 यहाँ पर अगर directly if I'll write 1
then you should not have any type of confusion कि कैसे हो गया ये, यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 होना चाहिए था। ऐसा होता है, काफी बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि as 2 appears 1 times, या फिर मतलब 2 comes 1 times, डाइस में तो 2 एक ही बार आता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 होगा। ठीक है, अब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर यहाँ बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जगह। दूसरा नंबर क्या है हमारा, अ नंबर लेस देन 3। तो अ नंबर ऐसे लिख दो, अ नंबर लेस देन 3 आर, क्या क्या है लेस देन 3 में, कौन कौन सा नंबर आएगा? Sir, 1 and 2. 1 and 2, therefore number of फेवरेबल आउटकम कितना होगा? सर Sir, आपका 2. वीडियो पॉज हो गया सर। No, sir, नंबर आ ऑफ रहा है। फेवरेबल आउटकम 2 हो गया। ठीक है, सर अभी ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 3 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना है? 2 और टोटल आउटकम कितना है? 6, 2 by 6. जो 2 कि by 6. कैंसिल 1 by होके 1/3 होगा। 1 by 3 बनेगा। है ना? No, sir. हाँ, अभी देखो तो 8 का थर्ड नंबर जो है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या है? अ कॉम्पोजिट नंबर। अ कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? Sir, a number which has more than 2 factors. यस, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमारे जो ये जो आउटकम्स है, इनमें से कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा? Sir, 4 and 6. एंड 6, तो 4 एंड 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2. 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 2 by 6. 2/6 अगेन 1/3। ठीक है, नंबर 4 हम लोग यहां बनाते हैं। तो नंबर 4 जो क्वेश्चन है, अ नंबर लेस देन अ नंबर नॉट लेस देन 4, यही है ना? नंबर Yes, नॉट लेस sir. देन 4 आर, क्या क्या है जो 4 से कम नहीं है? 5 and 6. 5 5 and 6. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 2। 2. प्रोबेबिलिटी अ नंबर Not less than 4. लेस देन, और ये कौन है? अंकित। अंकित का आवाज आ रहा ना? 2/6, तो कितना हो जाएगा? 1/3। 1 by 3. ठीक है, 1 by आई होप समझ में आया होगा। yes sir. तो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉक्स कंटेन्स 19 बॉल बेयरिंग नंबर्स 1 to 19। तो 19 बॉल्स बियरिंग जो है, बियरिंग जो है वो कहां से कहां तक है? 1 2 3 19 तक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये लिख कर रख लेते हैं, कितना होगा? 19, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी यहां पर बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द बॉल इज अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? Sir, a number which is divisible by itself. एंड and 1 1,
तो प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर 19 के बीच में क्या क्या होगा? पॉसिबल आउटकम्स आर, जो 1 to 19 के बीच में है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? So 3. 2, 3, भाई 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्या कर रहे हो? 5, फिर 7. 7, 11, फिर 13, 13. फिर 17. 17, फिर 15 नहीं होगा, कौन है 15 बोल रहे हो? 15 इज डिविजिबल बाय 3, 19. 19। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? यहाँ 3, 3, 6 to 8, 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम 8 है और टोटल आउटकम कितना है? 19। कोई प्रॉब्लम? 19. चलो गुड। No, sir. अब नंबर 2, नंबर 2 में बोला गया है एन इवन नंबर। तो एन इवन नंबर्स आर, यहीं पर लिख देते हैं। क्या क्या होगा इवन नंबर 1 से 19 के बीच में? 2, 4, So 2, 6, 4, 8, 6, 10, 8, 12, 10, 14, 14, 16. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 3, 6, 9, 9 है ना? हाँ। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो क्या हो गया? इवन नंबर का फेवरेबल आउटकम कितना है? 9 by 9। sir, 9 by 9. यस एग्जैक्टली। थर्ड है अ नंबर डिविजिबल बाय 3, अ नंबर डिविजिबल बाय 3R। क्या क्या होगा जो 3 का से डिविजिबल है? 6, So 3, 6, 9, 12, 12, 15, 15, 18. बस 3 का टेबल है, देखो 3 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, है ना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 6. 6। तो प्रोबेबिलिटी अ नंबर डिविजिबल बाय 3, 6 by 19. 6 by 19, फेवरेबल आउटकम 19। अच्छा, मैंने अपने वीडियो में एक और चीज क्लियर किया कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। कोई बताओगे जो वीडियो देखे हो? मैंने वीडियो में डेफिनेशन बताया था कि प्रोबेबिलिटी है क्या। कोई भी प्रेडिक्शन का क्या होता है बताओ तो, अभी पता चलेगा। हम बोले थे रिवीजन के लिए उसको फॉलो करने। किसी को पता है? चांस, चांसेस तो है। जब किसी भी इवेंट का होने का जो चांस है ना, जैसे ये जो नंबर पहला, जैसे प्राइम नंबर आने का जो चांसेस था, कितना चांसेस था? 8। जब हम इसको नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। समझ में आया? अभी इस चीज को बोले हैं, ध्यान से नहीं देखे तब, इसीलिए बोले थे उससे तुम लोग को रिवाइज करना है। व्हेन, हाँ बोल रहे हैं क्या होता है कि कोई भी इवेंट का जो होने का जो चांसेस है, जब हम उसको नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसीलिए जितना भी प्रोबेबिलिटीज है वो नंबर्स में ही है, ठीक है? द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that the card drawn is a 4, a queen, a black card. ठीक है, तो well shuffled 52 deck of 52 कार्ड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? सर 52. यस 52 होगा। अब नंबर 1 बोला गया है, एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, उसमें से वो होना चाहिए 4, तो 4 क्या होगा, किसका होगा ये नहीं बताया गया, सिर्फ सिंपल 4। तो कितना सारा फोर्स होगा 52 डेक ऑफ कार्ड में? 4. बोलो 4। सर 4. सारे का क्या क्या होता है? स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, 2 ब्लैक 2 रेड, तो 4 फोर्स हुआ, तो 4 हो गया फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 4 कितना हो जाएगा? 4/52 कितना हो जाएगा? 1/13. ठीक है। दूसरा अ क्वीन, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? क्वीन कितना बार है? बोलो 4 4. तो इसका भी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन कितना होगा? फेवरेबल आउटकम 4/52 दैट इज 1/13। थर्ड नंबर क्या बोला गया है? अ ब्लैक कार्ड, अ ब्लैक कार्ड, तो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितना है? जल्दी से बताओ। 2 ब्लैक कार्ड्स कितने सारे हैं 52 में से? 26. 26। सर 26. तो सुबह वाली क्लास नहीं ज्वाइन की है ना? सुबह भी नहीं की थी। है क्या वो? नो सर। अच्छा, अब ब्लैक कार्ड तो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 26, टोटल आउटकम हो गया 52, कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे इसका 11 नंबर का भी ऐड कर देते हैं, इसको 4th नंबर कर देते हैं। अ किंग, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? किंग कितना सारा है? 4. 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम 4/52 अगेन 1/13। और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या है? अ स्पेड कितना सारा है? सर 13. 4. 13 होगा। 4. देखो 4 शूट्स में 14. डिवाइडेड है, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, तो 13 सारे लोग है ना, तो ये 13 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड क्या होगा? फेवरेबल आउटकम 13/52, तो कितना हो जाएगा? 1/4। कोई प्रॉब्लम? 6 नंबर सुप्रियो समझ में आ रहा है? यस सर. अ रेड क्वीन, तो कितने सारे रेड क्वींस है? सर 2. सर 2. तो 2 रेड क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड क्वीन कितना हो जाएगा? सर 1/2. पहले तो फेवरेबल आउटकम 2 है और 52, 2/52 कितना होगा? 1/26। 1/26. लास्ट है अ ब्लैक 7। Sir, and ace also. एस भी है? हाँ तो देखते जगह होगा No तो sir, ब्लैक ace नहीं है. एस नहीं है, नहीं है तो ठीक है, ब्लैक 8 ही देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 2. कितना ब्लैक 8 हो गया? 2 ना।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/, 2 by 50, that is 1/, 52. 1 by 26. कोई दिक्कत? No, sir. तो ये इसके साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज भी खत्म कर लिया है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दिया 11 और 12 को हम लोग, ठीक है।